हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल में। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7th की यूनिट 7 को। और इस यूनिट का नाम है बच्चों गोलू ग्रोज ए नोज। कैसे जो है गोलू अपना जो है नाक है उसको बड़ा करता है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले क्या हुआ था। द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। एलिफेंट होते हैं ना जो हाथी के ट्रंक होता है, एक लंबा सा सूंड होता है जिससे वो पानी पीते हैं और किसी ऐसे खाना खाते हैं। तो पहले उनके कोई ऐसा वो सूंड नहीं होता था। अब क्या हो गया, फिर क्या होता था पहले, आइए पढ़ते हैं क्या होता था। ही हैड ओनली ए बल्कि नोज, उनका बहुत सा मोटा सा एक नोज होता था, नाक होता था एलिफेंट्स का। एज बिग एज ए बूट, एक बूट की तरह क्या होता था, वो बड़ा होता था। ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड, वो उसको हिला सकते थे इस तरह से उस तरह तक। विगल क्या होता है, हिलाना। बट कुड नॉट पिक अप थिंग विद इट्स, परंतु अपने नाक से वो कोई चीज नहीं उठा सकते थे। देयर वॉज ए बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू, वहां पर क्या था, एक बेबी एलिफेंट, छोटा जो है हाथी रहता था जिसका नाम क्या था, गोलू। बच्चों गोलू नाम था उसका। ही टू हैड नो ट्रंक बट ओनली ए बल्गी नोज, उसका भी कोई जो है सूंड नहीं था बल्कि एक मोटा सा क्या था, उसका नाक था। एज स्मॉल एज ए स्मॉल बूट, उसका छोटे से बूट की तरह क्या था, उसका छोटा सा नाक था उसका। गोलू वाज फुल ऑफ क्वेश्चन, उसके जो दिमाग में ना बहुत सारे जो है क्वेश्चन आते रहते थे, प्रश्न आते रहते थे। ही आस्क्ड हिज टाल आंट, उसने अपनी जो लंबी आंट है, चाची है, उससे पूछा। द ओस्ट्रिच, ओस्ट्रिच से शुतुरमुर्ग से। व्हाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक, तुम क्यों नहीं उड़ते लाइक अदर बर्ड, दूसरे जो है पक्षी की तरह, बर्ड्स की तरह। व्हाई डोंट यू फ्लाई, आप क्यों नहीं आसमान में उड़ते। देन ही आस्क्ड हिज टाल अंकल, जिराफ अपने जो है लंबे से अंकल थे उसके जो जिराफ है उससे उन्होंने पूछा। व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी, तो तुम्हारी जो त्वचा पे बहुत सारे जो निशान होते, स्पॉट होते हैं, किसके कारण होते हैं ये। ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल, अपने बड़े से जो है अंकल से उसने पूछा। द हिपोटामस से पूछा। वाई आर योर आई ऑलवेज सो रेड, जो है तुम्हारी जो आंख है हमेशा लाल क्यों रहती है। तो ऐसे वो बहुत प्रश्न पूछता था गोलू। ही आस्क्ड हिज हेरी अंकल, उसने द बबून जो बंदर था उसका अंकल उससे पूछा। वाई डू मेलन टेस्ट लाइक, मेलन जो मेलन्स होते हैं, तरबूज होते हैं, वो तरबूज की तरह क्यों टेस्ट लगते हैं, क्यों टेस्ट आते हो। द ओस्ट्रिच, द जिराफ, द हिप्पोटामस एंड द बबून हैज नो आंसर, उनके जो है पास कोई भी आंसर नहीं थे, जवाब नहीं थे। टू गोलू क्वेश्चन, जो गोलू के प्रश्नों के। गोलू हैज ए नोटी, गोलू इज ए नोटी बेबी, वो क्या है, वो क्या बोलते थे, दे सेड के जो गोलू है वो शरारती एक बेबी है। ही आस्क्ड सच डिफिकल्ट क्वेश्चन, वो बहुत ही कठिन जो है प्रश्न है वो पूछता है। वन डे, एक दिन क्या हुआ, गोलू मेट द मैना बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ ए बुश, एक जो झाड़ी में जो है मैना जो है पक्षी है वो बैठा हुआ था झाड़ियों में। एंड ही आस्क्ड हर, और उसने पूछा मैना से। व्हाई डज द क्रोकोडाइल हैव, व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर, जो मगरमच्छ होते हैं ना, जो डिनर के टाइम पर, जो शाम के टाइम पर क्या वो खाना खाते हैं, बताओ मुझे जरा। द मैना सेड, मैना ने कहा। गो टू द बैंक ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पू रिवर एंड फाइंड आउट, जाओ किनारे पर, बैंक्स क्या होता है, किनारे पर जो महान जो ग्रासी घास से भरी हुई जो लिम्पू नदी है ना, वहां पर उसके किनारे पर जाओ और पता लगाओ, खुद ही पता लगा लो वो क्या खाते हैं। गोलू वेंट होम, गोलू अपने घर गया। ही टुक ए 100 शुगर केन, उसने जो है गन्ने ले लिए 100, कम से कम
50 डजन बनाना, 50 दर्जन की क्या ले लिए इसने, बनाना केले ले लिए, एंड 25 मेलन अपने साथ ले लिए उसने। देन ही सेड टू हिज फैमिली, फिर उसने अपनी फैमिली को क्या कहा, गुड बाय, बाय बाय कर दिया। आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पू रिवर, जो मैं बड़ी सी जो नदी है ना, महान ग्रासी घास से भरी हुई, उस लिम्पू नदी के पास में जा रहा हूं। आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज फॉर डिनर, मैं पता लगाऊंगा कि जो क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है, वो डिनर में क्या खाते हैं। He had never seen a crocodile, उसने पहले कभी भी कोई क्रोकोडाइल नहीं देखा था, मगरमच्छ नहीं देखा था उसने। एंड डिड नॉट नो व्हाट वन लुक्ड लाइक, और जानता नहीं था कि वो कैसा दिखते हैं। ही मेट ए पाइथन, उसने एक जो पाइथन जो सांप होता है उससे मिला वो। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल, क्या तुमने कभी किसी क्रोकोडाइल को देखा है। What does he look like, कैसे दिखता है वो। What does he have for dinner, वो डिनर के टाइम पर क्या खाता है। तो इस तरह से जो उसने जो पाइथन से, एक सांप से, अजगर से, ये ऐसे जो है सवाल है पूछे। द पाइथन अनकोइल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए ट्री, वो कुंडली मार के जो है बैठा था एक जो ब्रांच पे, ऐसे जो बैठते हैं ना सांप, तो बट सैड नथिंग, उसने उसको कुछ भी नहीं कहा। Golly politely helped him to coil around the branch again and said goodbye to him, जो गोलू ने उसकी जो है मदद की कोयल करने में, एक जो शाखा पर, पेड़ की शाखा पर, और उसको गुड बाय बोल दिया। फिर क्या हुआ, गोलू मूव्ड ऑन, गोलू चलता गया है, ईटिंग शुगर केन, वो गन्ने के वो खा रहा था गन्ना, बनानाज केले खा रहा था, एंड मेलन्स और तरबूज खा रहा था। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, ही रीच्ड द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पू रिवर, जो है लिम्पू नदी के जो किनारे है वो पहुंच गया। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ ए लॉग ऑफ वुड, जो है नदी के किनारे पर उसने क्या देखा, एक जो है गट्ठा जो है वो बह रहा था। He saw a log of wood, उसने लकड़ी देखी। It was really the crocodile who winked at him, और वहां पर कौन था, मगरमच्छ था बच्चों, जो उसने उसकी तरफ अपनी पलकें झपकाई थी। एक्सक्यूज मी सेड गोलू, गोलू ने कहा, अरे मुझे माफ करना। हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल, क्या तुमने कभी किसी क्रोकोडाइल को देखा है। द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन, उसने दोबारा पलके झपकाई। एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड, और जो अपनी जो है आधी जो है टेल है, पूंछ है, उससे मिट्टी से, मड गारा से बाहर निकाली। कम हियर लिटिल वन, इधर आ जाओ छोटे से। सेड द क्रोकोडाइल, उसने क्रोकोडाइल ने कहा, आओ मेरे पास। वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चन, तुम ऐसे जो है पर्सन है क्यों पूछ रहे हो। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं। कम क्लोज, पास आओ, लिटिल वन, छोटे से। फॉर आई एम द क्रोकोडाइल, क्योंकि मैं ही क्रोकोडाइल हूं। एंड ही सेड क्रोकोडाइल टीयर, उसने जो है मगरमच्छ के जो है आंसू है वो बहाए। टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू, दिखाने के लिए कि वो बिल्कुल सच था। क्रोकोडाइल वाज अफ्रेड, गोगलू डर गया। अफ्रेड क्या होता है, डरना। बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड, और वो जो है किनारे पर बैठ गया और कहा उसने, यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, तुम ही हो वो पर्सन, तुम ही हो जिससे मैं मिलना चाहता था, जिसको मैं सर्च कर रहा था, ढूंढ रहा था। प्लीज टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर, मुझे प्लीज बता दो, कृपया करके बता दो कि आप डिनर के टाइम पर क्या खाते हो। तो क्या बोला वो, कम हियर, मेरे पास आओ, लिटिल वन, छोटे से। एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू, सेड द क्रोकोडाइल, और उसने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे जो विस्पर के क्या होता है, धीरे से बोलना, कानों में आके तुम्हें बताता हूं मैं। फिर क्या होना था,
गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल स्नाउट। जो है गोलू ने अपना जो हेड है वो उसके जो है पास रख दिया बिल्कुल मगरमच्छ के। एंड द क्रोकोडाइल काट हिम बाय द नोज, और क्रोकोडाइल ने उसका नाक पकड़ लिया गोलू का। आई थिंक मुझे लगता है सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने कहा टुडे इज ए बेबी एलिफेंट बी वाई डिनर, आज तो मैं एक जो बेबी एलिफेंट है वो मेरा क्या होगा, डिनर होगा, रात्रि का भोज होगा, रात्रि का खाना होगा वो मेरा। लेट मी गो, मुझे जाने दो, यू आर हर्टिंग मी। वो बोला कि मुझे जाने दो, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो मिस्टर क्रोकोडाइल। स्क्रीम्ड गोलू, जो है गोलू ने चिल्लाया क्योंकि उसका जो नाक उसने पकड़ लिया था भाई क्रोकोडाइल ने। द पाइथन, जो पाइथन था, जो अजगर था, वो सांप था, हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू, जो है धीरे से जो गोलू का पीछा कर रहा था, केम टू द बैंक, वो किनारे पर आया और सेड, और कहा इफ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम। जो है अगर तुम ना जोर से नहीं खींचोगे तो ये क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है, तुम्हें पानी में लेके चला जाएगा। गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटिल हाउंचेस एंड पुल्ड, गोलू है जो पीछे बैठ गया और खींचता गया। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्वीप ऑफ हिज टेल एंड ही आल्सो पुल्ड। एक तरफ से जो गोलू है वो खींच रहा था और दूसरी तरफ से बच्चों जो मगरमच्छ था, क्रोकोडाइल था, वो खींचे जा रहा था। तो दोनों उसकी जो है गोलू की नोज है, नाक है, उसको क्या कर रहे थे, वो खींचे जा रहे थे वो। देन द पाइथन coiled himself around गोलू स्टमक एंड सेड, फिर क्या था, जो पाइथन था, जो सांप था, उसने अपने आप को भी पकड़ लिया उसने गोलू को और उसकी वो हेल्प करने लग गया। लेट्स पुल हार्डर, वो क्या बोला, आओ जोर से खींचते हैं। गोलू डग इन ऑल हिज फोर लेग्स इन द मड एंड पुल्ड, गोलू ने अपने जो चारों जो पैर थे पानी में धसाए, उसमें गारा में, मिट्टी में, और उसने जोर लगा के खींचा। द नोज केप्ट अप स्ट्रेचिंग, जो नाक था ना उसका वो स्ट्रेच करता गया, लंबा होता गया। एट ईच पुल द नोज ग्रू लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू, और क्या हुआ, जो नाक था वो लंबा होता गया और जो गोलू को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। द नोज वॉज 5 feet लॉन्ग बट इट वॉज फ्री एट लास्ट, जो है नोज है ना, नाक है, वो 5 फुट लंबा हो गया बच्चों, परंतु लास्ट में, अंत में, जो गोलू ने अपने नोज को उससे क्रोकोडाइल से छुटवा लिया। गोलू सेट डाउन, जो गोलू है बैठ गया, विद हिज नोज रैप्ड अप इन ए बिग बनाना लीफ, अपने जो नोज को उसने किस में लपेटा हुआ था, रैप क्या होता है, लपेटना, एक बड़े से जो बनाना के पत्ते में, एंड हंग इट इन द ग्रेट ग्रासी लिम्पू रिवर टू कूल, और उसको कहां पर उसने लटका दिया, जो लिम्पू नदी में, किसके लिए, ठंडा होने के लिए। गोलू सैट देयर फॉर 2 days वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल एंड टू श्रिंक, गोलू वहां पर ही बैठा रहा 2 दिनों के लिए, ताकि जो उसका जो नोज है, नाक है, वो ठंडा हो जाए और श्रिंक हो जाए, वो पीछे से वापस से सिकुड़ जाए। श्रिंक क्या होता है, सिकुड़ना। इट ग्रू कूल बट इट डिड नॉट श्रिंक, वो है ठंडा तो हो गया उसका नोज, परंतु वो सिकुड़ा नहीं। एट द एंड ऑफ सेकेंड डे, जो है दूसरे दिन के अंत में, ए फ्लाई केम, एक मक्खी आई, एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर, और जो है गोलू के जो है शोल्डर है, कंधे पर उसने काट लिया उसको। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज एंड विद इट हिट द फ्लाई डेड, उसने जो अपने जो है नाक था, उसका लंबा हो गया था, वो क्या बन गया था, उसका ट्रंक बन गया था, सूंड बन गया था, उसने उसको अपने नाक को उठाया और उस फ्लाई है जिसने उसको स्टंग किया था, उसको काटा था, उसको मार दिया उसने। एडवांटेज नंबर 1,
हिट्स द पाइथन, पाइथन बोला कि भाई ये तो एडवांटेज है तुम्हारे, फायदा है, फायदा नंबर 1 तुम्हारे नाक का कि भाई तुमने उठाकर उस जो फ्लाई है, मक्खी है, उसको मार दिया। यू कुड नॉट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज, बोला कि छोटे नोज से तुम यह काम नहीं कर पाते। ट्राइड एंड ईट ए लिटिल नाउ, बोला कि अब कोशिश करो थोड़ा खाने की। गोलू पुल्ड आउट हिज ट्रंक एंड प्लक्ड ए लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, अब उसने, गोलू ने अपना जो है सूंड है वो फैलाया और बहुत सी जो है ग्रास है, घास है, उसको उसने तोड़ लिया। He dusted it against his foreleg and stuffed it into his mouth, तो अब उसने क्या किया, अपने जो है मुंह में डाल लिया उसने अपनी नाक की हेल्प से, अपने ट्रंक सूंड की हेल्प से, और उसको अपने मुंह में डाल के वो खा गया। ये कौन सी थी बच्चों? एडवांटेज नंबर 2। ये कौन सा था फायदा उसका? दूसरे नंबर का फायदा था। किसने हिस किया? जो पाइथन ने हिस की आवाज में बोला। यू कुड नॉट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज, बोला तुम ऐसा नहीं कर पाते एक छोटे नाक के कारण। डोंट यू थिंक द सन इज हॉट नाउ, तुम्हें नहीं लगता कि जो सूर्य है अब क्या है, गर्म हो चुका है। फिर क्या करेगा वो गोलू? गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड, गोलू ने क्या किया, वहां पर जो है मिट्टी है वो उठाई और उसके अपने जो है माथे पर वो लगा ली, क्योंकि वहां पर क्या हो गई थी, बहुत ही गर्मी हो गई थी। तो उसने ठंडी ठंडी जो मड है, गारा है, वो उठाई और अपने जो माथे पर लगा ली ताकि वो अपने शरीर को ठंडा रख सके। ये कौन सी थी? फायदा नंबर 3, एडवांटेज नंबर 3। हिट्स द पाइथन, पाइथन ने बोला यू कुड नॉट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज, यह तुम कर नहीं पाते एक छोटे नोज के कारण। थैंक यू मिस्टर पाइथन, वो बोला कि भाई धन्यवाद श्रीमान पाइथन। सेड गोलू ग्रेटफुली, उसका धन्यवाद करते हुए बोला वो। आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड आई विल गो बैक टू माई फैमिली, मैं ये सब चीज याद रखूंगा और अपने नाउ अब मैं कहाँ जाता हूँ, गो बैक, वापस मेरे परिवार के पास जाता हूं। तो इस प्रकार की रुडार्ड किपलिंग की बहुत ही प्यारी सी ये स्टोरी थी, एक गोलू की, एलिफेंट की, जो बहुत ही ज्यादा सवाल करता था और उसके जो दिमाग में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन होते थे, अटपटे जो जवाब है वो पूछता रहता था और अपने जो फैमिली के मेंबर्स को वो तंग करता रहता था। लास्ट में वो मुसीबत में पड़ गया जिसकी वजह से जो उसकी जो नोज है, नाक है, वो क्रोकोडाइल ने पकड़ ली और उसको खाने ही वाला था, परंतु लास्ट में उसने क्या दिखाया, हिम्मत दिखाई और जो पाइथन था उसने भी उसकी हेल्प की और फिर उसकी जो नोज है वो बड़ी हो गई और किस में कन्वर्ट हो गई, ट्रंक में, एक सूंड में जाके वो कन्वर्ट हो गई, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा काम कर सकता था। पहले उसने जो फ्लाई को मार दिया, फिर क्या किया उसने, जो ग्रास है, घास को खा लिया उसको पकड़कर, और तीसरे उसने क्या किया, मिट्टी को लिया, गारा को लिया और अपने जो माथे पर लगा लिया। तो इस तरह से यह उसके लिए एडवांटेज रही। तो आशा करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन ठीक लगी होगी। मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।